भाई क्यों सब रोपा को टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क के बाद अब उसी पे बेस्ड हमारे पास है दैट इज PMMC, परमानेंट मैग्नेटिक, पढ़ा होगा ना आपने इससे पहले, नहीं मालूम? P, इसको दूसरा नाम कहते हैं PMMC, परमानेंट मैग्नेटिक बात की मूविंग कॉइल, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, मूविंग मैं बाहर जाऊं, मेरा कॉइल गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, ठीक है। सो गैल्वानोमीटर क्या करता है? गैल्वानोमीटर क्या करता है? इट डिटेक्ट्स, ठीक ना, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है। आपको मालूम है कि ये डिटेक्ट करता है, एक होता है मेजर करना, दूसरा होता है सर डिटेक्ट करना। डिटेक्शन इज समथिंग डिफरेंट। जिस तरह आपने पढ़ा होगा कहां पे गैल्वानोमीटर यूज किया गया था? एक टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, व्हीटस्टोन ब्रिज में, जहां पे आपने देखा कि डिफ्लेक्शन थ्रू द गैल्वानोमीटर अगर 0 होगी, ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो आप देखते हैं आर्म्स का रेशो क्या रहता है सर? वहां पे सेम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है मूविंग कॉइल या सस्पेंडेड, या इसको कहते हैं डीआरसोनवल टाइप गैल्वानोमीटर, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आपके पास होगा, ध्यान रख लीजिए। अब यहाँ पे आपके पास एक कॉइल होगी जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं, कभी कभार आपने देखा जनरेटर में या आपने देखा होगा वहां पे मोटर में, इसको कहते हैं आर्मेचर कॉइल, ठीक है ना। आर्मेचर आपके पास वहां पे मूविंग चीज होती है कोई ना कोई। तो यहाँ पे आपके पास एक कॉइल होगी जो कि वाउंड होगी किसी न किसी सबस्टेंस पे आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास है PQRS, जो कि आपके पास एक कॉइल यहाँ पे है, ठीक है। एंड इट्स इन बिटवीन द मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट भी ले सकते हो। डिड यू नो व्हाट इज हॉर्सशू मैग्नेट? उसकी वजह से एक टाइप का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बात है समझ। अब ये कॉइल यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, यहाँ स्प्रिंग के साथ जुड़ी है, ये आपकी ये कंस्ट्रक्शन इसकी है, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग के साथ जुड़ी है और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे टॉर्शनल हेड यहाँ पे जोड़ के है। डिड यू नो दैट कि टेंशन क्या होता है? टेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय टेंशन? टेंशन किसे कहते हैं? दबाव। रिस्टोरिंग फोर्स इन स्ट्रिंग्स, है ना। स्ट्रिंग्स में जो रिस्टोरिंग फोर्स आता है, पढ़ा है ना NLM में, लॉज ऑफ मोशन में। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो आता है, जो विथस्टैंड करता है, लाइकवाइज ये रॉड है, यहाँ कैमरा लगा के है। अब ये कैमरा कैसे विथस्टैंड करके है? क्योंकि ये रॉड जो है ना इसको विथस्टैंड करवा रहा है। कैसे? क्योंकि नीचे से वेट आ रहा है इसका, लेकिन इसमें इतना आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है, ये इसको काउंटर बैलेंस करता है, ठीक है। बात आई मेरे समझ। तो स्ट्रिंग के माने सिर्फ नहीं है कि हस्क की होगी, प्लास्टिक की होगी, ये आयरन की भी हो सकती है, स्टील, किसी भी प्रकार की हो सकती है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरह रिस्टोरिंग फोर्स जो आपके पास आता है स्प्रिंग में, रिस्टोरिंग फोर्स जिसको आप क्या कहते हैं? स्प्रिंग फोर्स, वो भी एक टाइप का क्या है सर? टेंशन। दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स देयर, ठीक है। अब आप ये आपके पास यहाँ पे क्या है? एक्सटर्नल सोर्स, जो कि आपके पास EMF का सोर्स आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज क्यों रखी है हमने? मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है आपके पास, इसका प्रिंसिपल ये है, व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। जब भी आप यहाँ पे क्या करते हो, जब भी आप यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल को किस में रखते हो सर? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, इट एक्सपीरियंस टॉर्क। और वो टॉर्क किसके बराबर होता है? M क्रॉस B, पढ़ा था ना, जो कि होगा किसके बराबर? MB साइन ऑफ थीटा, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और यूनिट वेक्टर n कैप, जो कि आपको मालूम है वो किसके बराबर? डायरेक्शन के लिए, ठीक है। वहां अल्फा लिखा था एंगल, यहां थीटा लिखा, वन ऑफ द सेम थिंग। लेकिन ये किस किस के दरमियान एंगल है? ये किस किस के दरमियान एंगल है? M, मैग्नेटिक मूवमेंट। और आपको मालूम है मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर होता है? NIA के बराबर, और यहाँ पे B साइन थीटा और n कैप, ठीक है। और आपको मालूम है कि ये एरिया वेक्टर जो कि नॉर्मल वेक्टर होता है आपके पास वहां पे, और किसके दरमियान? मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ये एंगल है। अगर आपको याद होगा वहां पे एक रॉड देखी थी, ये हमने देखा था नॉर्मल वेक्टर, है ना सर, और ये हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड। इनके दरमियान ये एंगल कितना था सर? वहां अल्फा लिया था, मैं अब यहाँ पे क्या लिखूंगा सर? थीटा। अगर आप लोगों को याद होगा यहां पे हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था, ये देखिए,
ये हमने यहाँ एंगल क्या लिया था, फाई या अल्फा वट एवर, और लेकिन हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, इसका एंगल दैट इज थीटा। हार्डली मैटर अब किससे डिनोट यहाँ पे करने वाले, लेकिन पता होनी चाहिए किस किस के दरमियान है, द एंगल इज बिटवीन किस किस के दरमियान, नॉर्मल टू द वेक्टर, जो नॉर्मल वेक्टर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। ठीक है, अब मुझे बताओ एक टॉर्क होगा जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा, वो टॉर्क कितना होगा, हमने बोला सर दैट्स इक्वल टू NIAB sin थीटा, इसका मैग्नीट्यूड NIAB साइन थीटा। और इस टाइप के टॉर्क को मैं नाम दूंगा डिफ्लेक्शन टॉर्क, क्योंकि इसकी वजह से कॉइल क्या हो जाएगी सर, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वी कॉल दिस टाइप ऑफ टॉर्क एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़े। देखिए जब ये डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, डिफ्लेक्ट होता जाएगा, जाएगा जाएगा, अल्टीमेटली ये जो आपके पास ये स्प्रिंग इसके साथ जोड़ के है, एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि मैक्सिमम आपके पास डिफ्लेक्शन होगी। जिस तरह घर में देखोगे जब भी कोई चीज़, लेट सपोज लिफाफा आपने पकड़ा होगा जिसमें कुछ सामान होगा, आप इसको घुमाते थे, है ना सर, घुमाते थे मैक्सिमम जहाँ पे आपके पास वहाँ पे डिफ्लेक्शन जब होती थी, फिर अल्टीमेटली रिस्टोरिंग टॉर्क वापस जनरेट होता था। वो लिफाफा जो था आपके हाथ में, जो बैग होता था, वो अल्टीमेटली अपनी पोजीशन पे वापस आता था, है कि नहीं। आप घुमाते थे ना इसको, पतोस मैक्सिमम पतोस लगाई थे शुरू क्यों गा उसना पतोस वापस वहाँ पन्नी पोजीशन पे। सच काइंड ऑफ टॉर्क उसको हम क्या कहेंगे सर, वी कॉल दैट एज रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है ना, वी कॉल दैट एज रिस्टोरिंग टॉर्क। और वो किसकी वजह से जनरेट होगा, जो वहां पे स्प्रिंग जोड़ के है। ठीक है ना, रिस्टोरिंग टॉर्क। क्योंकि जब यहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी और आपके किस में सर, वो कॉइल की वजह से किस में आ जाएगी, यहाँ पे स्प्रिंग के साथ, जो यहाँ पे जोड़ के हेयर स्प्रिंग यहाँ पे। ठीक है, जो मैक्सिमम यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आ जाएगी डिफ्लेक्शन, इसमें अब एक फोर्स आ जाएगा दैट वी कॉल्ड एज ए रिस्टोरिंग फोर्स, जो कोशिश करेगा वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे इसको लाने की। ठीक है ना, अब ये किस पे डिपेंड करेगा, कोई बोल सकता है, ये डिपेंड करेगा ना आपके पास यहाँ पे कितना आपने यहाँ पे एंगल इसको रोटेट करवाया है ना सर, कितना डिफ्लेक्शन आपने इसको करवाया। जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा। सो कैन आई से दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम फाई। व्हाट इज फाई, इट इज द डिफ्लेक्शन। यूं तो ज्यादा डिफ्लेक्ट करूं उतना ही ज्यादा जनरेट होगा। तो मैं इसको यहां कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लाऊं, दैट इज के इंटू फाई। कभी कभार आप इसको लिख सकते हैं जी इंटू फाई। ठीक है, इसको आप कभी कभार जी से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हमें आगे जाके गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट को यहाँ डिनोट करना है वो जी से, तभी हमने इसको किससे लिखा, के। जिस तरह आपने पढ़ा होगा, ध्यान रख लीजिए, आपने पढ़ा है ना रिस्टोरिंग फोर्स का था सा बराबर माइनस के एक्स, लिखा है ना, एक्स इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तैली फोर्स। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तब क्या आएगा सर, टॉर्क। या आएगा कि नहीं। अब एक स्टेज रीच होगा जब इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम क्या होगा सर, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा सर, एट इक्विलिब्रियम दोनों टॉर्क्स क्या हो गए, सेम। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू क्या आने वाला है सर, सेम होगा। अब सेम जब होगा तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि एन, शाबाश, आई ए बी साइन ऑफ, शाबाश, थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, के इंटू, शाबाश, फाई आ जाएगा ना सर। ये चीज यहां पे हमने बोला कि आपके पास जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, जो कि मैंने यहां पे लिखा NIAB साइन थीटा के बराबर, वो किसके बराबर आएगा सर, रिस्टोरिंग टॉर्क, जो कि के इंटू किसके बराबर आएगा सर, फाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बात आई समझ। अब मुझे यहां पे बता दो कि यहां पे फाई का वैल्यू या आई का वैल्यू किसके बराबर आएगा, बता दीजिए। आई का वैल्यू के इंटू फाई डिवाइडेड बाई NAB साइन ऑफ थीटा। ठीक है, देखिए ये जो मैंने मैग्नेटिक्स दो रखी ना यहां पे, इसकी वजह से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो कि आपके पास यहां पे नॉर्मल होता है, दैट वी कॉल्ड एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। आपको मालूम होगा रेडियस और टेंजेंट के दरमियान कितना एंगल होता है, रेडियस और टेंजेंट के दरमियान किसी भी कर्व पे रेडियस और टेंजेंट के दरमियान हमेशा बोलिए 90 डिग्री। ठीक है ना, ये रेडियस आपके पास है और टेंजेंट के दरमियान कितना एंगल होगा, हमेशा 90 डिग्री। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर में जो आपके पास जो दो मैग्नेट्स हमने जोड़ दी, ये दो मैग्नेट्स, और जो आपके पास कॉइल है आपके पास,
उन दोनों के दरमियान ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो हमेशा क्या होगा इसको सर, नॉर्मल होगा। अगर नॉर्मल होगा तो एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन और जो कॉइल इनके दरमियान कितना होगा एंगल, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तब थीटा का वैल्यू आपके पास यहां पे कितना होने वाला है सर, 90, बिकॉज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी सर रेडियल। ठीक है, तो बता दीजिए आई का वैल्यू किसके बराबर आने वाला है, के, शाबाश, डिवाइडेड बाय एन ए बी, साइन 90 डिग्री इट इज इक्वल टू 1। व्हाट इज के, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ टर्न्स। व्हाट इज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऑल दीज थिंग्स आर यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, तो ये सारी चीज क्या आ जाएगी सर, कांस्टेंट। सो वी विल राइट हियर g इंटू फाई आ जाएगा ना। सो कैन आई से दैट कि आपके पास या ऐसे लिख सकते हैं आपके पास, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम कहेंगे ये जो आपके पास है के पहले एन ए और बी, ये सारे वैल्यूज क्या है सर, कांस्टेंट आ जाएंगे। ठीक है, सो मैं इसको ऐसे लिखूं, फिर फाई का वैल्यू जो आएगा आपके पास ये एन ए बी डिवाइडेड बाई के इनटू क्या आ जाएगा सर, आई। ये कांस्टेंट जो हम लिखते हैं वी राइट दिस एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, तो हम कहेंगे फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जितनी आप करंट क्या पास करोगे ज्यादा, उतनी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगी सर, ज्यादा। तो वही तो आपके पास प्रिंसिपल आपके पास है, जब भी डिफ्लेक्शन आ जाएगी, जब भी डिफ्लेक्शन आ जाएगी तो गैल्वेनोमीटर आपके पास है, वहां पे क्या करंट जितनी पास करोगे ज्यादा, डिफ्लेक्शन ज्यादा, या डिफ्लेक्शन आ जाएगी आप बोल रहे करंट पास हो रही है वहां पे, तो आपके पास हमेशा जो ये डिफ्लेक्शन होगी ये डिपेंड करेगा किस पे, जो कि करंट पास होगी किस में, गैल्वेनोमीटर में। ऑब्वियसली आप सीरीज में उसको जोड़ोगे, जो कंडक्टर में से पास होगी करंट उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, व्हाट इज जी, जी इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। G इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, बात है समझ। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे प्रोड्यूस आपके पास होता है। ऐसे आपके पास ये हॉर्सशू मैग्नेट्स है कि आपके पास यहाँ पे नॉर्मल के दरमियान एंगल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल जो होता है, व्हाट इज नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब आपको मालूम है सपोज ये प्लेन है 2D सरफेस, आउटवर्ड डायरेक्शन में जो आप वेक्टर डालोगे दैट वी कॉल्ड एज नॉर्मल। इसके दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, तो आपके पास यहाँ पे कितना एंगल रहने वाला, दैट विल बी इक्वल टू सर 90 डिग्री होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान कितना होगा, ठीक है ध्यान रख लीजिए। सरफेस एंगल बिटवीन जो प्लेन ऑफ कॉइल होगा, प्लेन ऑफ कॉइल ध्यान रख लीजिए, प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना होगा सर, 0, रिमेंबर दैट, प्लेन ऑफ कॉइल। लेकिन इस प्लेन पे जो मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा उसके और इसके दरमियान एंगल कितना होगा सर, 90। वेरी इंपॉर्टेंट, तो इथे ध्यान इतना सन पूछू, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये सरफेस है, इनके दरमियान एंगल क्या है, 0, पैरेलल है। ठीक है ना, अब मुझे बताइए ये सरफेस ने, इस पे मैं क्या डालूंगा सर, नॉर्मल। अब इसके और इसके दरमियान कितना एंगल आया, 90। तो रिमेंबर दैट सरफेस और सरफेस पे वेक्टर, एरिया और एरिया वेक्टर डिफरेंट है। एरिया आपके पास वो सरफेस आएगी, उस पे नॉर्मल जो डालोगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं सर, एरिया वेक्टर कहते हैं। एरिया वेक्टर और जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री, लेकिन सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना होगा सर, 0 डिग्री होगा। ठीक है, बात आई मेरी समझ, क्लियर अभी तक, चलिए ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर हमारे पास डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा जितनी अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे आप प्रोड्यूस कर लोगे। अब हम गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बनाएंगे। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, अगर कोई कहता है आई एम सेंसिटिव टू टेम्परेचर, मतलब थोड़ी सी भी चेंज आई ना, थोड़ी सी भी चेंज टेम्परेचर में मे गसान प्रॉब्लम, स्किन दजान, पे मथान मॉइस्चराइजर बाकी चीज तुम मथान ना। इसी तरह आपके पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को आप कब बनाओगे सेंसिटिव, आप कहोगे गैल्वेनोमीटर तब सेंसिटिव होगा अगर छोटी सी अमाउंट ऑफ, मान लीजिए माइक्रो एम्पियर में भी करंट अगर पास होगी, ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अड़ आसान तिथ मतलब डेड गैल्वेनोमीटर आसो तुथ, मतलब आज करंट पास गसान मगर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता होगा। इत तो लेबोरेटरी मज स्कूलन मज तम डेड गैल्वेनोमीटर, तम हावान तत कहें, इहुंदो करंट पास भी होती है वहाँ पे। ठीक है, तम दरअसल तम डेड गमित कह, तक बाकी नफर गमित डेड,
आओ समझ बह कुछ वन वह ना बह नाव इजहार करित कह तथ मे तुई ति शामिल, ठीक है। अब कब हम, हाँ वो आगे जाके मैं बोलूंगा चलिए अब इसकी करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, what do you mean with this current sensitivity? It is nothing but it is a deflection produced per unit current, deflection produced per unit current। और आपने देखा कि deflection produced phi by I, ये हमने अभी देखा था, phi by I किसके बराबर आएगा, देखिए phi divided by I किसके बराबर आएगा, NAB by K, है ना सर, ये आएगा NAB by K, phi by I it will be equal to NAB बाई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज एन, तो आप कब करंट सेंसिटिव को बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉइल का बढ़ाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और स्प्रिंग का कांस्टेंट जिसको हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, या फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, वो आपको क्या कम करना पड़ेगा। वी कॉल दिस एज करंट सेंसिटिविटी, आई लोअर केस में ऐसे लिखते हैं, ऐसे नीचे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या होगी, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा कोई बोल सकता है, डिफ्लेक्शन का मजा एंगल्स में, तो कभी कभार आपने देखा होगा रेडियन पर एम्पियर, या कभी कभार देखा होगा डिवीजन पर एम्पियर, तो उसमें ताजनस्त इत देखिए ऐसे कुछ करके होते हैं डिवीजन्स, है ना, तो डिवीजन पर एम्पियर और करंट, क्योंकि जितने ज्यादा डिवीजन क्रॉस करेगा उतना ज्यादा एंगल इसने क्या किया होगा, ट्रावर्स किया होगा वहां पे, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्या आएगी सर, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो गैल्वेनोमीटर विल बी सेंसिटिव टू वोल्टेज जब क्या होगा सर, बोलिए, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है ना। इवन दो स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर आपको क्या मेजर करनी होगी, अगर होगी प्रेजेंट डिफ्लेक्शन, तब भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। यू कैन कन्वर्ट, तो ये सर करंट को सिर्फ नहीं, ये सिर्फ डिफ्लेक्शन को यहाँ पे मेजर करेगा, फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप एमीटर में भी और वोल्ट मीटर, एमीटर शो था भाई विच अमाउंट्स द मेजर ऑफ करंट, है ना, और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर को मेजर करता है, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, फाई बाई वी। अब कैसे फाई बाई वी निकालें, आपने बचपन में पढ़ा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है ना। फाई बाई आई किसके बराबर है, फाई बाई NAB बाई K, है ना सर, NAB बाई K, और अपना है सर R। तो कब बढ़ा दोगे इस वोल्टेज सेंसिटिविटी को, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाओ, स्प्रिंग कांस्टेंट को घटाओ, और रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर कॉइल की होगी उसको घटाना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ, ठीक है। तो दिस वाज की करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट किसको, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, और सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, इसको वोल्ट मीटर में कर सकते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट इज एक्चुअली एमीटर, व्हाट इज एमीटर, शाबाश, एमीटर करंट को मेजर करता है। अगर इसमें ना एमीटर क्या हो, सो अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर है उसको आप एक शंट रेजिस्टेंस, व्हाट डू मीन बाय शंट, शंट का मतलब है वो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में जोड़ोगे, किसमें सर, पैरेलल में जोड़ोगे। जब भी मैं गैल्वेनोमीटर को एक रेजिस्टेंस जिसको हम क्या कहते हैं सर, शंट रेजिस्टेंस, पैरेलल में जोड़ेंगे, ये जो आपके पास अरेंजमेंट बनेगा वी कॉल दिस एज एमीटर, ठीक है ना, रिमेंबर दैट, ठीक है। ये कोई रेजिस्टेंस होगी जिसको हम क्या कहते हैं सर, वी कॉल दिस एज शंट रेजिस्टेंस, RSB इसको आप कह सकते हैं, शंट रेजिस्टेंस। देखिए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, और सिंपली व्हाट इज एन एमीटर, एमीटर इज नथिंग गैल्वेनोमीटर इन विच देयर इज अ रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन शंट रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंस जिसको आप क्या पैरेलल में इसको जोड़ोगे। दो चीजें तब पैरेलल में होती है जब इनके एंड पॉइंट्स क्या होंगे सर, सेम, इसका और इसका एक एंड पॉइंट सेम, इसका और इसका एंड पॉइंट सेम, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी सर, सेम। तो ये जो आपके पास ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, गैल्वेनोमीटर लेके ये शंट लेके, इसको हम क्या कहेंगे, एमीटर। तो यहां से करंट क्या आएगी सर, I, गैल्वेनोमीटर में से जाएगी IG, जाएगी ना सर, तो यहां से कितनी करंट जाने वाली है, I माइनस IG, जाएगी ना।
बट इनके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी सर, सेम। सो आप बताओगे वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर सेम होगी वोल्टेज अक्रॉस शंट, है ना, शंट रेजिस्टर ही, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर और वोल्टेज अक्रॉस शंट रेजिस्टर क्या रहने वाले सर, सेम। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे दोनों का कॉमन पॉइंट है सेम, ये पैरेलल में आपस में। वोल्टेज किसके बराबर होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इसमें गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट है, I इंटू जी, है ना, I इंटू जी। इसकी रेजिस्टेंस कुछ सपोज कैपिटल जी। अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस शंट कितनी होगी, करंट कितनी है, I माइनस आई जी। शाबाश। इसकी रेजिस्टेंस आर एस या एस से लिखो, आर एस से लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये शंट रेजिस्टेंस निकालनी होगी, कैसे फाइंड करोगे, तो ये शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा आई जी, शाबाश, बाई आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी, ठीक है। तो अगर आपको पता होगी गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट, आपको बोला जाएगा कि सोर्स से करंट इतनी आ रही है, गैल्वेनोमीटर में करंट इतनी जा रही है और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस इतनी है, बताओ मुझे शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना जोड़ना होगा ताकि मैं इसको कन्वर्ट किस में करूं सर, एमीटर में। सो आप इस पे प्रॉब्लम कर सकते हैं, डायरेक्ट इस पे पूछी जाती है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली, ठीक है। बात आई मेरी समझ, ठीक है। अब ये शंट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इट्स अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, ठीक है, वेरी स्मॉल, ठीक है, इथे जो याद। अच्छा चलिए ठीक है, इसके बाद क्या है सर, किस में करेंगे सर, वोल्ट मीटर में कन्वर्जन इसका करेंगे, वोल्ट मीटर। सो करना क्या पड़ेगा सर, जब भी आपको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना होगा वोल्टीमीटर में, व्हाट यू आर सपोज्ड टू, यू हैव टू कनेक्ट ए वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। हुत मज पैरेलल मज, इसमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज। तो तभी हम कहते हैं वोल्टमीटर इट इज वेरी हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, और जो एमीटर होता है लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, ठीक है, कहा था समझ। तो यहाँ पे क्या कर लोगे, ये आपके पास रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा, ये आपके पास है गैल्वेनोमीटर, और आप बता दो यहाँ करंट जो आ जाएगी आई, वही करंट होगी गैल्वेनोमीटर में भी सेम होगी, है कि नहीं, दोनों में करंट, क्योंकि ये किस में है सर, सीरीज में करंट क्या रहती है सर, सेम ही रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास, अच्छा और एक चीज भी आप कर सकते हो यहाँ पे, फिर इसको किसके साथ जोड़ सकते हो सर, लोड के साथ। लोड यू नो लोड का मतलब है एक्सटर्नल, ये सब वायर चुका तहत अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या करूं सर, मेजर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर, मान लीजिए ये रेजिस्टर कितना है सर, आर, ठीक है ना। अब मुझे बता दो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी सर, वी, है ना सर, ठीक है। या आपके पास यहाँ पे मैं कहूंगा लोड रेजिस्टर आपने यहाँ जोड़ दिया, आर एल मतलब क्या को, लोड रेजिस्टर, जिसके अक्रॉस आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मुझे बता वो किसके बराबर आ जाएगा, इसके और इसके अक्रॉस, ध्यान रख लीजिए, इसके, इस सिस्टम और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहने वाली सर, सेम। यम सीरीज, मगर लोड और ये दो आपस में क्या है सर, लोड आपस में क्या है, पैरेलल। यम सीरीज, लेकिन लोड और ये सिस्टम, ये पूरा का पूरा जो निकला यहाँ पे, और ये आपस में किस में सर, पैरेलल। तो मैं कहूंगा V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है लोड के अक्रॉस, सो कहा था जी बराबर है इतना सन, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर क्या है, कैपिटल आर प्लस जी, है ना। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है, ऐड, करंट क्या है, आई जी। तो मुझे बता दो, अगर आपको ये मैं लिखूँ ऐसे सर, V इज इक्वल टू, सर ऐसे लिखते हैं सर, एक सेकेंड, V बाई आई जी इज इक्वल टू आर प्लस जी। तो ये R का वैल्यू कितना होगा, V बाई आई जी माइनस कैपिटल जी। तो अगर आपको देखना होगा ये जो R है, जो कि सीरीज में आप ज्वाइन करते हो, जिसका वैल्यू वेरी स्मॉल होता है, ये कितना वैल्यू है आपको पता होनी चाहिए, गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट पास हो रही है, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आप मेजर करना चाहते हो वो कितनी है, और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास, ठीक है। बात आई समझ, ये है आपके पास डिफरेंस किस किस के दरमियान, एमीटर एंड वोल्ट। लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है ना एमीटर, हाई रेजिस्टेंस।
ठीक है ना। रेजिस्टेंस इज आपको पता है, फॉर्मूला से अभी निकाला। अच्छा, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्योंकि उसमें क्या होते हैं पैरेलल में, इसमें क्या होते हैं सीरीज ना, ये तुशु यम ज सीरीज R + G। अगर यहाँ पे निकालनी होगी, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल। पैरेलल में पता है कैसे रेजिस्टेंस निकालते, R इक्विवेलेंट, दो का कैसे निकालते प्रोडक्ट बाय सम, R × G, सॉरी R × G नहीं, क्या है S × G, S × G डिवाइड बाय S + G, सिंपल, ठीक है। अच्छा, इट्स ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर हमें सीरीज में, क्योंकि करंट क्या रहनी चाहिए सर सेम, उसको पैरेलल में। रेजिस्टेंस आइडियल एमीटर की कितनी होगी सर 0, ठीक है, और आइडियल वोल्टमीटर की क्या होगी सर इन्फिनिटी, ठीक है। इट्स रेजिस्टेंस लेस देन दैट ऑफ गैल्वेनोमीटर, पता ही है क्योंकि लो रेजिस्टेंस है, और इसकी क्या होगी सर ज्यादा, ठीक है। अच्छा, एक चीज है, आप यहाँ पे एमीटर की रेंज को डिक्रीज नहीं कर सकते जितनी रेंज है, लेकिन वोल्टमीटर की रेंज को आप डिक्रीज कर सकते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि आपके पास जो ये रेजिस्टेंस होती है ना, ये वाली जो सीरीज में जोड़ते हो, ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होती है, उसमें क्या होती है सर दैट इज लो रेजिस्टेंस आपके पास होती है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक था आज का, बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं, ठीक है। क्या हुआ, ठीक शू क्या माना इर्तिजा, क्या माना